सतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। फिर किसी ने शंका की है कि जिसके व्रत महाव्रत नहीं है उसको आप व्रती कैसे कह सकते हो। तो उदाहरण दिया है कि नगरी के किसी एक स्थान पर रहने वाले को भी नगरवासी ही कहा जाता है। पूरे नगर में नहीं है उसका इलाका, उसका स्थान तो थोड़ा सा ही है, लेकिन तो भी उसको नगरवासी कहते हैं। इसी प्रकार जिसके पास व्रत है वो भले ही महाव्रत न हो, अणुव्रत होने पर भी उसको व्रती ही कहा जाता है। और उसके लिए फिर उन्होंने दृष्टियां दी हैं कि किस अपेक्षा से कहा जाता है। व्रति कारण साकल्यात् गृहस्थस्या व्रतित्वमिति चेत न नैगम संग्रह व्यवहार व्यापारात नगर आवासवत। नैगम संग्रह और व्यवहार की प्रवृत्ति से, ये तीन नय हैं, नैगम ने, संग्रह ने और व्यवहार ने, उसकी अपेक्षा से उसको व्रति ही कहा जाएगा। राजवद वा अथवा राजा के समान, यथा 32 जनपद सहस्राधिपति सार्वभौमो राजा इति। राजा की परिभाषा क्या बताई? जो 32,000 जनपदों का स्वामी होता है उसको राजा कहते हैं। एक जनपद पति तर्धेश्वरो वा न राजा भवति। न भवति भवत्येव, वो भी राजा ही कहलाता है। अगर एक जनपद का भी स्वामी है उसको भी राजा ही बोलता है। तथाष्टादशशील सहस्र चतुरशीति गुण शत सहस्र धरत्वाद अनगारः संपूर्ण व्रतः। उसी प्रकार 18,000 शील और 84 लाख गुणों को धारण करने से अनगार संपूर्ण व्रत वाले होते हैं। संयता संयतो नुव्रत धरत्वात् नव्रति इति न भवति भवत्येव। तो संयता संयत जो है उनके पास तो अणुव्रत है, तो क्या वो व्रती नहीं होते? नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी व्रती होते हैं। अब एक प्रश्न, बड़ा महत्व का प्रश्न है। अत्राह हिंसादीनाम अन्यतमस्मात् यह प्रतिनिवृत्तः स खल्वगारी व्रति नैवम। अब हिंसादिक जो 5 बताए थे उनमें से किसी एक का किसी ने त्याग कर दिया, जैसे मान लो किसी ने ब्रह्मचर्य का संकल्प ले लिया, अहिंसा, सत्य, अचौर्य और अपरिग्रह या परिग्रह परिमाण स्वीकार नहीं किया, ब्रह्मचर्य ले लिया, तो उसको व्रती कह सकते हैं क्या? तो आचार्य कहते हैं नैवम, ऐसा नहीं है। किन तरह, फिर कैसा है? तो बोले पंचतया अपि विरतेर वैकल्येन विवक्षते तुच्यते। 5 पापों का जब तक त्याग नहीं करेगा तब तक वो व्रती नहीं कहलाएगा। यानी एक देश व्रती और महाव्रती, 2 व्रती निकले थे, तो सभी पापों का मन वचन का कृत कार्य अनुमोदना से त्याग करने से महाव्रती होते हैं। और यहाँ पर अणुव्रती भी सभी पापों का एक देश त्याग करने से होते हैं।
एक पाप का त्याग करने से अणुव्रती नहीं कहलाते। ये बात ध्यान में रखनी है। और इसको बताने के लिए आचार्य सूत्र लिख रहे हैं, अणुव्रतोगारी। अणु शब्द सूक्ष्म वचनों द्रष्टव्य है। अणु शब्द जो है वो सूक्ष्म वचन के अर्थ में ग्राह्य होता है, देखने योग्य है। अणुनि व्रतानि अस्य सोणु व्रत, इनके व्रत अणु हैं, छोटे हैं, इसलिए ये अणुव्रती है। कथम अणुवृत्वमिति चेत उच्यते, अणुपना कैसे है, छोटापना कैसे है व्रतों में, ऐसा पूछने पर कहते हैं कि सर्व सावध्य निवृत्त्या संभवात, क्योंकि सर्व सावध्य की निवृत्ति यानी संपूर्ण पापों की पूर्णतः निवृत्ति यहाँ अणुव्रतों में संभव नहीं होने से इसको अणुव्रत कहते हैं। कुतस्तर ही असौ निवृत्त, फिर ये वो निवृत्त कैसे कहलाया, तो उसका उत्तर देते हुए वार्तिक लिख रहे हैं आचार्य, द्विन्द्रियादि व्यपरोपणान निवृत्तः, 30 जीवों की हिंसा से निवृत्त हो गया। स्थावरों की हिंसा से निवृत्त नहीं हुआ, लेकिन 30 जीवों की हिंसा से निवृत्त हो गया। और 30 जीवों की हिंसा कौन सी, द्विन्द्रियादि, द्विन्द्रियादि अस्त्रसा, द्विन्द्रियादीनाम जंगमानाम प्राणिनाम व्यपरोपणात् त्रिधा निवृत्त, मन वचन काय से 30 जीवों की हिंसा का त्यागी। अगारी त्याद्यम अणुव्रतम, चूंकि वो अगारी 30 जीवों की हिंसा का त्यागी है, इसलिए उसका ये प्रथम अणुव्रत अहिंसा अणुव्रत कहलाता है। स्नेह द्वेष मोहावेशात असत्याभिधान वर्जन प्रवणः, और कैसा होता है वो अणुव्रती, स्नेह के कारण, द्वेष के कारण अथवा मोह के आवेश के कारण, स्नेह के आवेश के कारण, द्वेष के आवेश के कारण और मोह के आवेश के कारण असत्य बोलने का जो त्याग कर चुका है वो सत्याणुव्रती है। अन्य पीड़ा करात पार्थिव भयाद्युत्पादित निमित्तादप्यदत्तात् प्रतिनिवृत्तः, दूसरों को पीड़ा देने वाला और राजा के भय से, जिसमें कोई ऐसा उत्पादित निमित्त हो रहा है कि कोई चीज़ आपको ग्रहण करनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी अणुव्रती होगा तो बिना दी हुई दूसरे की वस्तु ग्रहण नहीं करेगा। तृतीय अणुव्रतम, ये तीसरा अणुव्रत हो गया। उपात्तानुपात तान्यांगना संगात विरत रति, उपात और अनुपात, विवाहित और अविवाहित, अन्यांगना यानी परस्त्री के संग से जो विरत रति है, अर्थात जिसने प्रेम करना छोड़ दिया पर स्त्री से, उसका चतुर्थ अणुव्रत होता है ब्रह्मचर्य अणुव्रत। परिच्छिन्न धन धान्य क्षेत्राद्य द्यवधिर गृही, और धन धान्य क्षेत्र आदि जो परिग्रह होते हैं उनको जिसने परिच्छिन्न कर लिया, एक परिसीमा बना ली, उसका उल्लंघन नहीं करेगा, वो परिग्रह परिमाण व्रती होता है। तो इस तरह अगारी की परिभाषा ये हो गई कि ऐसे 5 अणुव्रतों को जो धारण करता है वो अगारी है। व्रती के 2 भेद बताए थे, अणुव्रती और महाव्रती। तो ये अगारी जो गृहस्थ है वो अणुव्रती है और जो अनगार है वो महाव्रती है। आहा, कोई कहता है स्थवीयसी विरतिमभ्युत्गतस्य
श्रावकस्य किम एतावानेव विशेषः आहुस्विदस्ति कश्चिदन्योपि त्यत्रोच्यते। क्या इतनी ही विशेषता होती है उसमें कि 5 अणुव्रतधारी होता है वो, या और भी कोई व्रत होते हैं गृहस्थ के? तो यहाँ आचार्य सूत्र कहते हैं दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। इन व्रतों से भी वह संपन्न होता है गृहस्थ। यानी गृहस्थ के पास 5 अणुव्रत तो होते ही हैं नियम से, लेकिन ये 7 व्रत और भी होते हैं। कौन से 7 व्रत हैं? दिग्व्रत, दिग का अर्थ दिशा। जीवन भर सभी दिशाओं में एक मर्यादा बना ली कि वहीं तक हम आवागमन करेंगे, वहीं तक अपना जीवन यापन करेंगे। यानी आजीविका से संबंधित एक सीमा बना दी, मर्यादा बना दी, बस उतना ही रखेंगे। फिर देश व्रत में क्या होता है कि कुछ काल की अवधि तक उस सीमा के अंदर और सीमा बना ली। जैसे हम अभी ये जो व्रतों के दिन आने वाले हैं, इन दिनों हम बाहर नहीं जाएंगे, एक उदाहरण के लिए ऐसी सीमा बना ली। कुछ लोगों को तो व्रतों में खास बाहर जाना पड़ता है, उनकी बात अलग है। तो व्रतों में हम बाहर नहीं जाएंगे ऐसी एक सीमा बना ली, ये देश व्रत हो गया। अथवा अष्टमी या चतुर्दशी को नगर से बाहर जाने का त्याग कर दिया तो वो देश व्रत हो गया। तो एक समय सीमा के लिए, चतुर्मास के लिए एक ही स्थान पर रुकने का नियम ले लिया, देश व्रत हो गया। तो इस प्रकार का होता है। फिर अनर्थ दंड विरति, इसकी व्याख्या भी अपन पढ़ेंगे। अनर्थ दंड विरति का अर्थ होता है अनर्थ माने निष्प्रयोजन, अर्थ का अर्थ है प्रयोजन, उद्देश्य, और अनर्थ का अर्थ होता है निरुद्देश्य, विदाउट पर्पस। दंड, दंड का अर्थ मन वचन काया की प्रवृत्ति है। दंड के और भी अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पर मन वचन काया की प्रवृत्ति लेना। निरर्थक मन वचन काया की प्रवृत्ति करना, उससे विरति, उसको विराम दे देना, कोई फालतू काम नहीं करना है। जैसे तालाब के किनारे बैठे हुए, एक बार हम लोग विहार करके आ रहे थे, जुलाई का महीना था और चौमासे की स्थापना होने वाली थी, पर चौमासे का स्थान कुछ किलोमीटर दूर था, करीब 80-84 किलोमीटर दूर था, और वहाँ बरबाई के पास नदी में पूर आ गया। तो अब कैसे निकले? तो लगा कि भाई थोड़ा इंतज़ार करते हैं, 1-2 घंटे में पानी उतर जाएगा तो क्रॉस कर जाएंगे। तो बैठ गए हम लोग, तीन महाराज थे हम लोग, 2 मुनि महाराज थे और एक हम थे। क्षमा सागर महाराज श्री थे, योग सागर महाराज श्री थे और हम थे। तो तीनों बैठ गए और साथ में जो श्रावक लोग थे वो भी बैठ गए। अब बैठे बैठे इंतज़ार करते 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 दिमाग वो हो गया, वो पानी उतर ही नहीं रहा और इतना पानी है कि उसमें से निकल नहीं सकते। देखो, घुटने तक पानी हो तो साधु निकल सकते हैं, और निकलने पर पानी सूखने तक कायोत्सर्ग करना उसका प्रायश्चित है। वैसे पानी में से निकलने से एक कायोत्सर्ग होता है, लेकिन यहाँ घुटने तक अगर पानी है और आप उसमें से निकल कर बाहर आए हैं, तो जब तक ये पानी सूख नहीं जाता तब तक आप कायोत्सर्ग में खड़े रहिए। और अगर घुटने से 4 अंगुल ऊपर चला गया तो फिर बड़ा भारी प्रायश्चित होता है, और 8 अंगुल चला गया तो उससे दुगुना प्रायश्चित होता है, 12 अंगुल चला गया तो उससे दुगना, और ऐसे 4-4 अंगुल बढ़ने पर वो प्रायश्चित डबल होता जाता है। तो वो अगर कमर अमर तक के चला गया तो फिर
हालत खराब हो जाएगी, 24 उपवास तक के प्रायश्चित पहुंच जाएगा, 24, 32 ऐसी स्थिति होती है। तो फिर पानी में से उतर कर उधर निकलने का तो सवाल ही नहीं। एक बार ऐसा हो गया था कि संघ में जो नवदीक्षित थे उनको पता नहीं था कि कैसा क्या करना है, तो वो निकल गए पानी से। फिर आचार्य श्री से जब मिले तो आचार्य श्री ने फिर उनको प्रायश्चित दे दिया। नैनागिर में ऐसी घटना हुई थी एक बार कि वो निकल गए पानी में से, तो फिर आचार्य श्री ने उनको प्रायश्चित बताया। तो ये बाद में पता चला कि ये ऐसा होता है। तो हम लोग बस चुपचाप वहाँ बैठे हुए थे, और तब क्या हुआ कि कुछ लोग ऐसे कंकड़ उखाड़ रहे, इकट्ठा कर रहे थे। देखो, अनर्थ दंड का उदाहरण देने के लिए हमने इतनी लंबी कहानी सुनाई कि वो कुछ लोग ऐसे कंकड़ इकट्ठा करके ऐसे लाइन में रख रहे थे उनको। अब टाइम कैसे पास करें, वहाँ बैठे बैठे। उस टाइम मोबाइल तो थे नहीं, 1988 की बात है ये। तो ऐसे लाइन से उन्होंने कंकड़ रख दिए थे, और कुछ लोग और कुछ कर रहे थे। कुछ लकड़ी मिल गई किसी को तो वो लकड़ी तोड़ रहे थे, ऐसे कुछ ना कुछ कर रहे थे ऐसे बैठे बैठे। और वो महाराज जी जो थे वो माला कर रहे थे। तो माला करना तो अनर्थ दंड नहीं है, लेकिन बाकी ये सब काम करना अनर्थ दंड की श्रेणी में आता है। ऐसे ही कभी कोई गाड़ी निकलती है और गाड़ी को किसी पेड़ की टहनी ऐसे छूते हुए जाती है, तो कुछ लोग अंदर से हाथ निकाल करके उसमें से पत्तियां तोड़ देते हैं और फिर ऐसे छोड़ देते हैं उनको। तो पत्तियां लहराती हुई हवा से नीचे ज़मीन पर जाती है, तो देख करके वो एंजॉय करते हैं, उनको मज़ा आता है। ये भी एक प्रकार का रौद्र ध्यान है। अब उधर पेड़ को तो तकलीफ़ पहुंची है, आपने पत्ते तोड़ लिए। अगर कोई आपके बाल ऐसे तोड़ लेता, गाड़ी जा रही होती, तो कैसा लगता? तो उसको भी तकलीफ़ पहुंची है, पर वो अनर्थ दंड हो जाता है। ऐसा कर्म का बंध होता है बिना कारण। इसलिए अनर्थ दंड में वेस्टेज भी वर्जित है। बहुत सुंदर व्रत है ये अनर्थ दंड विरति जो है। एक ऐसा व्रत है कि इससे देश में जो बर्बादी हो रही है वो रुक सकती है। कितना भोजन प्रतिदिन फेंका जाता है, आप विचार करो खुद। और उतने भोजन से कितनों का पेट भर सकता है ये भी देख लो। आप ये मत सोचना कि नहीं जिनने जैसा कर्म किया है उनका वही होगा। नहीं, अगर ऐसा सोचोगे कि जिनने जैसा किया है वैसे ही होगा, तो आपके बारे में भी कोई सोच सकता है। जब आपके ऊपर संकट आ जाएगा तो कोई ये सोच सकता है कि भाई उसने वैसा किया तो उसको भोगना पड़ेगा, फिर करुणा का अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन नहीं, जिन्होंने पूर्व में दोष किया है और आज उनको कर्म का उदय हो रहा है और उस कष्ट भोगना पड़ रहा है, तो उसके कष्ट के प्रति अपने को सहिष्णु होना, उनके प्रति सहानुभूति रखना, इसी का नाम करुणा है। उनकी वेदना में अपन कुछ सक्रिय हो जाए, सक्रिय करुणा हो जाए, तो इसका नाम अनुकंपा है। और अनुकंपा के दो भेद किए हैं आश्रव अधिकार में। भूतव्रत्य अनुकंपा, साता नाम का जो पुण्य कर्म है उसके आश्रम में बताया कि प्राणियों पर दया करो और व्रतियों पर अलग से दया करो, वो विशेष है। तो व्रतियों पर दया करने से विशिष्ट साता का बंध होता है, प्राणियों पर दया करने से भी साता का बंध होता है, लेकिन व्रतियों पर दया करने से विशेष होता है। तो अनर्थ दंड विरति एक व्रत है कि आप उतना ही भोजन लीजिए जिसमें से फेंकना ना पड़े। क्या होता है कि भूख लगती है तो परोसने वाला जो होता है ना, वो पूछता है कि और डाल दे क्या, तो खाली पेट में तो लगता है कि हाँ डाल दो और बाद में जब पेट भरने लगता है तब लगता है कि ये कैसे खा पाएंगे भाई। तो इसलिए अनर्थ दंड विरति में एक अतिचार बताया, असमीक्षित अधिकरण। बिना सोचे आपने परोसवा लिया और बाद में आप जूठा छोड़ के जा रहे हो, वो सब फेंकना पड़ रहा है। अब वो कौन खाएगा?
तो इसलिए पहले से ही आप ध्यान रखो, आप लिमिट में लो, और उसके बाद यदि आवश्यकता हो तो बाद में और देख लो। एटिकेट्स और शिष्टाचार की पुस्तकों में लिखा रहता है कि सभ्य लोग एक चीज 3 बार नहीं बुलवाते। जैसे मान लो कोई गुलाब जामुन दे रहा है आपको भोजन में, तो अगर आप सभ्य होंगे तो 3 बार नहीं लेंगे गुलाब जामुन, 2 बार ले सकते हैं, और 2 बार उसको भी फील नहीं होगा देने वाले को। तीसरी बार या चौथी बार लिया आपने तो फिर वो एकदम डिस्टिंग्विश्ड लगेगा, बिल्कुल स्पेशल लगेगा आपको ये। जैक्सन ब्राउन ने लिखा अपनी बुक्स में, बहुत सुंदर सुंदर उनने जीवन के छोटे छोटे पॉइंट्स सिखाए हैं। तो उसमें जैक्सन ब्राउन लिखते हैं कि बस 2 हेल्पिंग्स नॉट फर्दर। कोई चीज़ लेना हो 2 बार ले ली, बस ठीक है, और उतने में काम हो भी जाता है सामान्य मनुष्य का। तृष्णा का काम कभी पूरा नहीं होता। पेट की भूख मिट सकती है, मन की भूख नहीं मिट सकती। इच्छा अधिक होती है, क्षमता कम होती है। भोगने की क्षमता उतनी नहीं है, लेकिन भोगने की इच्छा कितनी है, बेहिसाब है। तो यहाँ आचार्य कहते हैं कि ये एक बात ध्यान में रखना, वेस्टेज नहीं होना, बर्बादी नहीं करना, और कोई भी काम व्यर्थ में मत करो। उससे अपना कुछ भला हो रहा हो या दूसरों का भला हो रहा है तो कर लो, लेकिन फालतू काम मत करो। डॉक्टर डेविड हॉकिंस ने 32 साल रिसर्च किया एनर्जी पर। आप लोगों ने शायद नाम सुना, मैप ऑफ कॉन्शियसनेस। एक उन्होंने चार्ट बनाया, नेट पर देखना, मैप ऑफ कॉन्शियसनेस। ये डिस्टर्ब पर वो ग्रीन दिखा रहा है। मैप ऑफ कॉन्शियसनेस, ये आप सर्च करोगे तो आपको कलर्ड चार्ट मिल जाएगा। ये एक खोज है, वैज्ञानिक शोध है कि 1985 के बाद जो जन्मे हुए बच्चे जो जन्मे हैं 85 के बाद, उनकी जन्मजात एनर्जी जो थी 207, 207। और जब वो कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं, हिंसक खेल खेलते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर के ऊपर तोप की गोली चलाता है, गेम्स आते हैं ना उसमें मोबाइल में, तब उनकी एनर्जी नापी गई तो वो 80 हो जाती थी। यानी 207 से वो 80 ऊर्जा रह जाती है। तो इसलिए आप अपना काम करने के लिए बच्चों को व्यस्त कर देते हो मोबाइल देकर, और उसकी एनर्जी डाउन कर देते हो। वो ऐसी चीज़ों में लग जाते हैं जिसमें वो उनकी ऊर्जा कम हो जाती है। उनको कोई ऐसी चीज़ दीजिए, क्रिएटिव गेम्स भी होते हैं जिसमें कुछ शिक्षा मिलती है, ऐसा कुछ करने दीजिए। लेकिन ऐसे हिंसक गेम्स देंगे, उसका मन खूब लगेगा उसमें, और उसके बिना फिर वो रह भी नहीं पाएगा, उसको व्यसन हो जाएगा, एडिक्शन हो जाएगा। तो ये अनर्थ दंड विरति, महत्व का व्रत। अगर भारत में सभी लोग संकल्प कर लेंगे कि हम कोई चीज़ वेस्ट नहीं करेंगे, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, बर्बादी से बचेंगे, बहुत बड़ा काम है। आपको एक बाल्टी में आप स्नान कर सकते हो, तो आप 2.5 बाल्टी क्यों यूज़ करते हो?
अब आप कहोगे कि नहीं उसके बिना लगता नहीं है कि नहाए, तृप्ति नहीं होती है, लगने लगेगा, करके तो देखो। ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें, उसका जवाब अनर्थ दंड गिरी जय नमो जय विशेष शास्त्र पढ़